अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मीडिया हमें ड्राइव करता है, हमारी सोच, हमारी तवक्कुआत, हमारी ख्वाहिशात का रुख मोड़ता है। हम चाहें या ना चाहें, हम जितनी भी मुज़ाहमत कर लें, मीडिया हमें ड्राइव करता है, हमें गाइड करता है। मेरी नज़र में पाकिस्तान की सियासी, आईनी और पार्लिमानी तारीख का दूसरा बड़ा वाक़या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और था। मिसाक जमहूरियत को मैं पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का सबसे बड़ा वाक़या गिनता हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि जिस रोज़ APC हुई और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के खात्मा पर जो एलामिया पढ़ा गया, जो टारगेट सामने सेट किए गए, उनका तज्जिया करता। लेकिन ताकतवर इदारों ने इस सब कुछ का रुख कितने खुश असलूबी के साथ मोड़ा कि आपके लिए और मेरे लिए बहुत से दीगर मामलात अहमियत इख्तियार कर गए। हम चाहें या ना चाहें, हमें ड्राइव किया जाता है, हमारा रास्ता भटकाया जाता है, हमारे टारगेट्स फॉल्स सेट किए जाते हैं। हम वोट को इज्जत दो, सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगाते हैं और तसव्वुराती दुनिया के रास्ता पर चल पड़ते हैं। सच्ची बात यह है कि यह हमारा रास्ता खोटा किया जा रहा होता है। बहरहाल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तारीख का अर्ज किया कि दूसरा बड़ा वाक़या है। पाकिस्तान की एक सियासी जमात PTI जो हुकूमत में है और बकौल मोतबर तरीन सहाफ़ियों के और वज़रा के, ये एक हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है। ये एक फौज और सियासी दानिश की हाइब्रिड पैदावार हुकूमत है। ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने नुमाइंदे ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार एक मखलूत हुकूमत का तजर्बा किया जा रहा है जिसमें फौज और सियासी जमात PTI इकट्ठे हैं। उन दोनों के अलावा पाकिस्तान की कुल सियासी दानिश ने कुछ गलतियों का इकरार किया, उन पर अफसोस का इजहार किया, कुछ पॉलिसियों की तारीफ की, उनके नामुकम्मल रह जाने पर अफसोस किया और मुस्तकबिल के लिए एक रोड मैप तैयार किया जिसे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया करार दिया गया। खुशकुन तस्वुरात हैं, रोशन मुस्तकबिल का झांसा है, दिखाया गया है और नजर आता है कि बिलाखिर सियासी क़यादत एक ऐसी मंजिल पर पहुंचना चाहती है जहां पाकिस्तान को 73 साल पहले पहुंचना चाहिए था मगर नहीं पहुंच पाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एलामिया में 11 मुतालबात किए गए हैं और उसके बाद 4-5 पॉइंट्स पर मुश्तमिल अपना रोड मैप दिया गया है कि इन 11 मुतालबात को मनवाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की राहबर कमेटी, चेयरमैन, प्रेसिडेंट या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो हाल ही में तश्कील दी गई है, वो क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिया में पहला पॉइंट मुतफिका तौर पर वजीर आज़म पाकिस्तान के इस्तीफा का है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज ही नहीं, 2018 के इलेक्शन के रोज इस बात पर मुत्तफिक हो गई थी कि 2018 का इलेक्शन धांधली का नतीजा है। जो नताइज अवाम ने बैलेट बॉक्स में डाले वो बाहर नहीं आए। RTS फेल हुआ, निज़ाम फेल हुआ, निज़ाम को यरगमाल बनाया गया और एक मसनूई अक्सरियती जमात को सामने खड़ा किया गया। इस वजह से रोज़े अव्वल से तमाम पार्टीज की ये डिमांड है कि मौजूदा हुकूमत इस्तीफा दे दे। अब इसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इनका जाली होना, इनका नाजायज हुक्मरान होना नहीं है, बल्कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने बड़ी अक्लमंदी के साथ 2 साल तक इंतजार किया है अवाम को ये दिखाने के लिए कि गंदे अंडे में से कभी ब्रायलर या बच्चा चूजा पैदा नहीं हो सकता। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने हमें 2 साल का वक्त लिया है ये साबित करने के लिए कि बीज अगर सूख गया हो, अगर खुश्क हो गया हो तो उसमें से पौधा नहीं उगता। 2 साल कबल इलेक्शन में धांधली की गई, मसनूई हुकूमत बनाई गई और फौज और हुकूमत एक पेज पर आए और उन्होंने मुल्क के 2 बड़े मसाइल गिनवाए थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर गैर महफूज हो चुका है और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, उनको हल करना है। आज 2 साल गुजरने के बाद हमारी माईशत, अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है, रोना आता है, पूरी दुनिया में बदतरीन हो चुकी है। 2 साल में हमारी इस हुकूमत ने वो कारकर्दगी दिखाई है कि जिसका मुवाजना आप तारीख में दूसरी जंग अजीम के दौरान शरीक मुमालिक से नहीं कर सकते। इस बुरी तरह से माईशत को रुगीदा गया है, इस बुरी तरह से पाकिस्तान की अहदाफ को खत्म किया गया है, इस बुरी तरह से पाकिस्तान की हर तरह की पैदावार को कत्ल किया गया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल
तारीख से तारीख तर नजर आता है। इसी तरह खारजा मुहाज पर वजीर आजम पाकिस्तान ने 2 साल के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरानों की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उनका नौकर या शोफर बनने की एक्टिंग की। और उस वक्त हमें यह बताया गया कि पाकिस्तान की तारीख का यह मुहय्यरुल अकूल वाकया है, और अगर पाकिस्तान के वजीर आजम को किसी अमीर मुल्क का ड्राइवर बना दिया जाए तो उसके बदले में पाकिस्तान के शहरी जवाहर से मालामाल हो जाएंगे। लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? नाकिदीन कहते हैं कि हर मुल्क से पाकिस्तान की मुंतखब, जाली, गैर मुंतखब, मुसल्लत, नस्बशुदा हुकूमत की बेइज्जती हुई। सऊदी फरमानरवा ने वजीर आजम पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार और शायद इससे कुछ ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अमेरिकी इंतजामिया ने इससे ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। चीन जैसा दोस्त मुल्क आपके साथ डायलॉग करने पे तैयार नहीं है, और आपके वजीर आजम ने कम से कम 7-8 बार कोशिश की कि वो मोदी जी को एक कॉल कर ले, उनकी आवाज को अपने कानों में समाप्त कर ले। ये भी ना हो सका। अफगानिस्तान और ईरान के साथ बड़ी लंबे चौड़े दावे किए गए और बताया गया कि पाकिस्तान एक बड़ा नया इत्तेहाद बनाएगा। वो सब दावे हवा हो गए। तो ये मैं मुख्तसर अर्ज करता हूं कि सबसे पहला मुतालबा बड़ा ही जायज, वैलिड और दुरुस्तरीन वक्त पर किया गया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने वजीर आजम पाकिस्तान बल्कि हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त नस्बशुदा हुकूमत है उसका इस्तीफा मांगा है। दूसरे नंबर पर इस वक्त के सबसे बड़े स्कैंडल, तारीख में जर्नैलों की करप्शन की सबसे बड़ी मिसाल, पापा जॉन्स पिज्जा का हिसाब मांगा गया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि आसिम बाजवा साहब की 199 कंपनियों का हिसाब मांगा जाए, उनसे कहा जाए रसीदा कढो। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने डिमांड की है कि उनका इस्तीफा लिया जाए, उनकी तहकीकात की जाए और उनका एहतसाब किया जाए, और एहतसाब वही इदारा करे जो सियासतदानों का एहतसाब करता है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिया का तीसरा पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, यानी डिमांड ये की गई है कि जजेस और जर्नैल जो दावा करते हैं कि हमारे इदारे के अंदर हमारा अपना एक एहतसाब का निजाम बाकायदा मौजूद है, वो झूठ बोलते हैं। मुतालबा यह किया गया है कि जिस इदारा को ताकत दी जाए, एम्पावर किया जाए कि वो सियासतदानों का एहतसाब करे, जजों और जर्नैलों की जायदाद, मालो दौलत और उनके नाजायज असासों का एहतसाब भी वही इदारा करे। यहां पर हम आ जाते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छा एलामिया जारी किया, बहुत अच्छे मुतालबात किए, लेकिन हम माजी से सबक नहीं सीखते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि हम माजी से सबक नहीं सीखते। इससे अगला पॉइंट जो डिमांड की गई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरजीहात में से है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने जजों का बहुत ज्यादा यकीन रखती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फरमाइश पर अगला पॉइंट जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ कार्रवाई को खत्म किया जाए, उन्हें बतौर जज रिस्टोर किया जाए। मैं फिर अर्ज करता हूं कि हम तारीख से कुछ नहीं सीखते। आज फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वहीं पर खड़ी है जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2008 में खड़े थे और वो चाहते थे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मंजूर हैं और कोई नहीं मंजूर। तो शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फायज ईसा के जंबील में, उनके नामा अमाल में कोई बड़े काम नहीं है। अवामी हकूक से इनकार किया, इंसाफ करने से इनकार किया, और उनकी परफॉर्मेंस में अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, मियां साहब की जात उनसे मुस्तफीद हुई है, मुख्तलिफ मौके पर उन्होंने मियां साहब को रेस्क्यू किया है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फरमाइश पर अगला जो पॉइंट रखा गया है वो इन दोनों जजेस के खिलाफ कार्रवाई का खात्मा और इनकी बहाली है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसके बाद अगले स्टेप पर जाती है और अगला पॉइंट यह है कि मिसिंग पर्संस को फौरी तौर पर छोड़ा जाए, वापस किया जाए। ये पाकिस्तान की तमाम जमहूरियत पसंद जमातों का मुतालबा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में ही ये कहा था कि बलोच, सिंधी, तरक्की पसंद अवाम जिनको इदारे अगवा कर लेते हैं और साल हर साल तक कैद में रखते हैं, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और इन सब लोगों को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्ट का, किसी ट्रीजन का, किसी और तरह का चार्ज है तो उसे अदालतों में समाप्त करवाया जाए। साल हर साल तक लोगों को मिसिंग बनाए रखना स्टेट के बिहाफ पर एक गलत अमल है और पाकिस्तान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने इस अमल की वापसी की डिमांड की है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिया में अगला पॉइंट है सहाफियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, जो मुकदमात कायम किए गए हैं, जो तहकीकात हो रही हैं और जो मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगाए गए और किरदार कुशी की गई, उसे वापस लिया जाए।
इजहार आज़ादी राय एक ऐसा हक है जिसे हमारा आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये एक मुतबर्रक और मोतबर हक है। हर इंसान का हक है कि वो रियासत का आज़ाद शहरी होने के नाते अपनी राय को रख सके और उसका इजहार कर सके। मगर इस जालिम और फाजिर हुकूमत ने इस हक से आवाम को महरूम कर रखा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मुतालबा किया है कि इंसान के इजहार राय के हक के खिलाफ जिस कदर कानून साजी हुई है उसे वापस किया जाए और जिस कदर एक्शन किए जा रहे हैं पुलिस के जरिए, FIA के जरिए या नादीदा खलाई मखलूक के जरिए, एजेंसियों के जरिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस डिमांड करती है कि तमाम के तमाम एक्शन वापस लिए जाएं और इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि आइन में जिस कदर आज़ादी इजहार राय दस्तयाब है वो सब आवाम तक गैर मशरूत पहुंचना चाहिए और मिलना चाहिए। इससे अगला जो पॉइंट है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा दावा है, सबसे बड़ा मुतालबा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने खुले तौर पर इल्जाम लगाया है कि एजेंसियां पाकिस्तान की सियासत में भरपूर मुदाखलत करती हैं, सियासी जमातों को तोड़ा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने डिमांड की है कि एजेंसियों का सियासी अमल के दौरान हर तरह का इंटरफियरेंस, हर तरह की मुदाखलत को रोका जाए और मुस्तकिल खत्म किया जाए। इसके खिलाफ कानून साजी की जाए और मुकम्मल तौर पर इन्हें बंद किया जाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मिसाक जमहूरियत की तकमील का वादा किया है। अगले पॉइंट में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिया में यह करार दिया गया है कि मिसाक जमहूरियत में तयशुदा तमाम मसाइल को उसी अंदाज में सेटल किया जाएगा जिस अंदाज में उनका वादा किया गया था। याद रहे कि इसी मौजू पर पाकिस्तान बार काउंसिल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पहले से तय कर चुकी है कि जजों की अपॉइंटमेंट, जजों के एहतसाब के लिए पार्लिमानी कमीशन के जरिए कार्रवाई की जाएगी और इस मामला को यकीनी बनाया जाएगा और कानून साजी करके जजों की पार्लिमान के ऊपर जो बालादस्ती हासिल हो गई है उसको खत्म किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने अपने मुतालबात की मंजिल या अपने एलामिया के मुताबिक मुतालबात के हसूल की जद्दोजहद के लिए बाकायदा एक सियासी पार्लिमानी जमातों का इत्तेहाद बनाने की तजवीज दी है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक इत्तेहाद बनाया जाएगा जो आइंदा मिलकर इकट्ठे होकर इन तमाम मसाइल के हल के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर जद्दोजहद करेंगे। मिसाक जमहूरियत में बहुत सारी चीजें 2008 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोता फहमी की नजर हुई थी। मिसाक जमहूरियत में सबसे बड़ा जो ऐलान था, जो सबसे बड़ा वादा किया गया था, वो जनूबी अफ्रीका की तरह, नेल्सन मंडेला की तरह नेशनल ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाना था, जिसमें यह करार दिया गया था कि अगर किसी भी शख्स ने, किसी भी सियासतदान ने, किसी भी जर्नैल ने, किसी भी सरकारी मुलाजिम ने माजी में जमहूरियत के खिलाफ, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के खिलाफ किसी भी तरह का कोई गलत काम किया है और उसमें शिरकत की है तो वो अपना एलानिया तौर पर इकबाल जुर्म करेगा। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के सामने वो बताएगा, एविडेंस देगा कि ये सब काम इस तरह से गलत हुए थे और इल्जामात की तहकीकात की जाएगी और इस चैप्टर पर सब जमातें मुतफिका तौर पर माफी मांगकर आगे बढ़ने का अज़म करेंगी। बदकिस्मती की बात है कि 2008 में ये सब काम हम ना कर सके। अगर उस वक्त ये काम सर अंजाम दिए जाते तो आज जिस भंवर में पाकिस्तान की कश्ती फंसी हुई है, यकीनी तौर पर यह सूरत पेश नहीं आना थी। इसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने गौर किया है, तजवीज दी है कि किसी भी मुनासिब वक्त पर तमाम सियासी जमातें मौजूदा पार्लिमान से मुश्तरका तौर पर इस्तीफा देकर पार्लिमान से बाहर आ जाएंगी और नए इलेक्शन के लिए सड़कों पर आकर जद्दोजहद करेंगी। अभी तक इस बात का वाज़ेह तयन नहीं किया गया कि यह कब होगा, लेकिन यह टारगेट रखा गया है कि तमाम पार्टियां इस तरफ जा सकती हैं। उन्हें अगर मजबूर किया गया और उनके अहदाफ हासिल ना हुए तो वो पार्लिमान से मुश्तरका तौर पर इस्तीफा देंगी। ये तमाम टारगेट्स या ये एलामिया के तमाम नुकात हासिल कैसे किए जाए, इसके लिए एक वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन, एक तरीकाकार तजवीज़ किया गया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने यह तय किया है कि तमाम सियासी जमातें मुश्तरका तौर पर बड़े शहरों में जलसे करेंगी, अक्टूबर से दिसंबर तक रैलीज करेंगी, जलसे करेंगे और आवाम में हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के अवाम दुश्मन इकदामात पर राय आमा को अपने हक में हमवार करेंगी और दिसंबर तक यह सिलसिला जारी रहेगा। दिसंबर के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने यह तय किया है कि मार्च से पहले इंतखाबात का डिमांड किया जाएगा और हुकूमत को गिराने के लिए अपनी जद्दोजहद इंतहा तक पहुंचाई जाएगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने यह प्लान किया है कि अगले मार्च के अंदर वो नए इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जनवरी में इस्लामाबाद शहर पर दोबारा एक धरना की सूरत में मुश्तरका जलूस लेकर, रैली लेकर पहुंचने का अज़म भी रखती है और इस एलामिया में ऐलान किया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो यह कदम भी उठाया जाएगा।
पॉइंट वाइज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया मैंने पढ़ दिया है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिन पर मुत्तहिदा अपोजिशन को बहुत पहले इत्तफाक राय कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि अपोजिशन की जमातों की सियासी बलूगत ने उन्हें इस अमर पर मजबूर किया कि पहले आवाम को इस हुकूमत का असली रूप देखने का मौका दें। इस हुकूमत के जो बुलंदबान दावे थे, इस हुकूमत ने कहा था 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, बिजली पेट्रोल की कीमत सस्ती करेंगे। तो अपोजिशन की जमातों ने बालिग नजरी के साथ ये मौका दिया कि ये सब अपनी पॉलिसियों का इजहार करें। और आज अवाम अच्छी तरह जान चुके हैं कि सबसे बड़ी चोर या डाकू ये हुकूमत है और मुख्तलिफ तरह के कार्टल्स इस हुकूमत के अंदर शरीक हैं। यह हुकूमत चंद मखसूस ग्रोहों के मफादात के लिए पॉलिसी को तब्दील करती है, अमेंड करती है, और उसमें से अवामी मफाद जरा कतरों के बराबर भी नहीं छलक रहा। सम अप करते हुए, इस अपनी बात को मुकम्मल करते हुए मैं ये अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरा बड़ा एलामिया है जिस पर अपोजिशन की तमाम जमातों ने मुत्तफिका तौर पर दस्तखत किए हैं और अमल दरामद का वादा किया है। मिसाके जमहूरियत एक ऐसी डॉक्यूमेंट थी जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद कामत करार दी गई है, और मिसाके जमहूरियत की बाकी चीजों पर उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद ही पाकिस्तान में मुकम्मल पार्लिमानी जमहूरियत के क़याम का एक अच्छा रास्ता बन सकता है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की इस जद्दोजहद को, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की इस एफर्ट को अवाम की अक्सरियत की हमायत हासिल है, और हम उम्मीद रख सकते हैं कि इस वॉइस और प्लानिंग के साथ तमाम अपोजिशन जमातें अगर सब के दिल से इकट्ठी चलेंगी और एक नतीजा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो कोई बाइद नहीं कि मुल्क के अंदर जबर का ये निज़ाम, हाइब्रिड जमहूरियत, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी या एस्टेब्लिशमेंट नवाज हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट की गुलाम हुकूमत, और एक ऐसी हुकूमत जिसने पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी महाज पर मुकम्मल तौर पर पसपा कर दिया है, इससे जान छुड़ाई जा सके। आईनी, पार्लिमानी और खुद मुख्तार हुकूमत के पाकिस्तान में क़याम का ख्वाब देखना मुमकिन हो सकेगा। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।